हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो मैं आपको लेकर आई हूँ आज, ये है लैंसडाउन और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपको 5000 साल पुराने मंदिर कालेश्वर मंदिर में, जो कि शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर पूरा फॉग लगा हुआ है, ऐसा लगता है हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं और यहाँ पर आकर पूरी दुनिया को भूल जाने का मन करता है। तो आप भी मेरे साथ इस प्रकृति का, इस नेचर का आनंद उठाइए और चलते हैं कालेश्वर मंदिर के अंदर। चलिए। ये है कालेश्वर मंदिर के ब्रह्मीभूत स्वामी कल्याण गिरी जी की समाधि, जो कभी इस मंदिर में महंत थे। अब उनकी यहाँ पर समाधि है। नीचे मत रखना, प्लास्टिक है। ये भी किसी साधु सन्यासी की ही समाधि है, जो कभी इस कालेश्वर मंदिर में साधना करते रहे होंगे। ये जूना अखाड़े के, जैसे ये गिरी जी यहाँ पर जिनकी समाधि है, ऐसे ये भी, इसमें नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन है कोई किसी साधु संत की ही समाधि। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है। आ? आ? ये है शनिदेव का मंदिर, जो कि जस्ट समाधि के साथ में ही स्थित है।
थैंक यू। अभी वापस कर रही हूँ। ए बाबा कृपा राख। भी लगाओ। हर हर महादेव। हर महादेव। पार्वती हर बोला हर महादेव। सभी अल्लाह वाला को दूर कर भगवान। जय। तो मैं कालेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, जो तो बाबा का सेवक हूँ मैं, तो सेवक मान लो, बिल्कुल पुजारी। जो भी सेवक है पूजा करने वाला पुजारी है। और इनको मैं आज से नहीं बहुत साल से जानती हूँ और मुझे सिर्फ इनका सरनेम याद था, ध्यानी जी। तो इनसे बात करना चाहती हूँ और ये यहाँ के बारे में बताएंगे और साथ में दसमाना जी भी हैं। थोड़ा सा इनमें आ जाओ आप। तो आप बताइए ये मंदिर के बारे में। ये कालेश्वर महादेव है और कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ पर काल ऋषि ने तपस्या की थी भगवान शंकर की, और उनकी घोर तपस्या से भगवान शंकर पे से उनको इस स्थान पर आकर दर्शन दिए थे। और काल ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, भाई काल ऋषि क्या मांगते हो? तो काल ऋषि ने कहा कि महादेव जिसको आपके दर्शन हो जाएगा और क्या चाहिए? भाई अंतिम तो भगवत प्राप्ति है ना, जो भगवान की प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति है। मुझे तो आपकी प्राप्ति हो गई है। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई कुछ तो मांगो। तो उन्होंने कहा, भगवान जी महादेव मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस स्थान पर आप निराकार रूप में विराजमान हो जाइए। और कहते कि भगवान शंकर यहाँ पर निराकार रूप में विराजमान है और इस पीठ है। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण क्या है कि लगभग मैं तो मुझे बहुत बड़ा अनुभव हो गया काफी समय से, मतलब आज तक जिसने यहाँ पर जो मांगा, यहाँ तक कि जिनके 3-3, 4 साल जिनकी संतान नहीं हो रही थी, जिनकी गोद भर नहीं रही थी, उन्होंने भी आकर भगवान शंकर से मांगा तो उनकी गोद भी भरी हुई है।
और आज निश्चित रूप से अभी हम एक हफ्ते पहले हमें एक ऐसे ही हमारे सामने मामला आया था। एक बालक था, यहाँ आर्मी में काम करता था मिलिट्री हॉस्पिटल में, और उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, बार बार क्या बोलते हैं मिसकरेज हो रहा था उसका। तो उसने कहा था मैंने कहा तो बाबा की सेवा कर। उसने आज संकल्प लिया और भगवान की दया से अभी कुछ दिन पहले उसको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई और हम उसके गांव जो हरियाणा में रेवाड़ी वहां भी गए थे। तो ये कि बहुत सारे इतने सारे अनुभव स्थान के हैं जिससे सिद्ध होता है कि बड़ा शक्तिपीठ है। और कितनी बार तो विदेशी भी आते जब यहाँ पर ध्यान लगाते तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं रह पाते, क्योंकि जो इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है बहुत अत्यधिक सकारात्मक इसकी क्या बोलते हैं एनर्जी है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। और निश्चित रूप से ये जो हमारा कालेश्वर महादेव है, ये कालेश्वर महादेव 84 गांव का स्थान देता है। 84 गांव में कोई भी उनके घर में कोई कार्य होता है, मतलब उनकी शादी होगी तो पहला कार्ड यहाँ देते हैं। क्या था कि एक समय की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर जो गौ माता होती थी, गौ माता अपने दूध से सब इसका अभिषेक करती थी। और जब गांव के लोगों को पता लगा तो उनकी गाय का दूध नहीं आ रहा है शाम को, तो यहाँ पर है तो देखा गौ माता यहाँ पर आकर के अपने दूध से अभिषेक कर रही थी। तब उन सारे गांव वालों ने भगवान शंकर को यहाँ पर आकर ये वचन दिया कि महादेव आज से हमारी गाय का जो पहला दूध होगा, पहला दूध हम आपको अर्पण करेंगे, हमारे खेत का जो पहला अन्न होगा आपका अर्पण करें। उस दिन से भगवान शंकर ने उनकी गायों का दूध छोड़ दिया, तो उनको दूध प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। निश्चित रूप से बड़ा सिद्ध स्थान है। और आज जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर प्रसिद्ध हो रहा है लहसुन, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है यहाँ करके। जब शाम के यहाँ पर 7 बजे जब आरती होती है तो आरती में उनको इतना ज्यादा अद्भुत आनंद आता है कि उनको बड़ा लगता है कि वो कहते हैं हमको तो इतना आनंद कहीं नहीं आया। अगर आप भी रहेंगे तो आज तो खैर थोड़ा वर्षा होगी, वर्षा कारण हमारी जो जितने लोग हैं लोगों को यहाँ पर आज पर, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सिद्ध स्थान है, पूरे 84 गांव का स्थान देवता है। और यदि आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो निश्चित 100% से 1% ज्यादा 101% भगवान उसको देता है। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। ये तो जैसे एकेश्वर सिद्धपीठ है, हाँ मैं अब आपको वैसे भी देखिए क्या है, देखिए क्या है कि जो एकेश्वर महादेव है, ये मान्यता है कि कालेश्वर महादेव 5 भाई हैं। ठीक है, पहले है कालेश्वर महादेव, दूसरे एकेश्वर महादेव, तीसरे हमारे ताड़केश्वर महादेव, चौथे मुंडेश्वर महादेव और 5वें बिंदेश्वर महादेव। क्या तो जब साल में हमारी एक बार वार्षिक पूजा होती है तो हम लोग एक बार उन सबको आमंत्रण करने के लिए जाते हैं। बाबा की डोली चलती है और बाबा की डोली गंगा के स्नान करती है, पूरे क्षेत्र में घूमती है। और इस बार तो जो मुंडेश्वर महादेव काफी तो वहां भी इस बार गई थी। और अगली बार हमारे विचार है कि हमसे केवल एक भाई छूट गए भगवान को है बिंदेश्वर महादेव। और हमारा ये बिंदेश्वर का रास्ता बड़ा विकट है, लगभग 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर पैदल है। पर हमने तय किया कि अगले साल भगवान की इच्छा रहेगी, बाबा की इच्छा भी, महादेव का आदेश हुआ तो अगली बार बाबा की जो डोली है देव डोली वो वहां पर भी जाएगी। तो जो 5 भाई हैं, ये 5 भाइयों का आपस में एक बड़ा तारतम्य है। और जिस टाइम पे रोड नहीं हुआ करती थी, ताड़केश्वर यहाँ के बहुत ज्यादा हैं, तो तब ताड़केश्वर के जो बाबा थे हर हफ्ते यहाँ पर हाजिरी लगाने के लाते थे। अच्छा, एक सवाल और मैं कर रही हूँ, जो एकेश्वर मंदिर है, वहां से कहते हैं कि एक सुरंग गई थी अंदर अंदर सीधे बद्रीनाथ तक, वहां हो सकता है जो बंद कर दी गई। क्या देखिए यहाँ पर के भी ये है, अब यहाँ से जो 5 किलोमीटर जो जयरिखाल स्थान है वहां से यहाँ तक भी सुरंग थी। अच्छा। और उसके तो जो अवशेष आज भी है, हालांकि उसको बंद कर दिया गया। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग पर्यटन विभाग से बात करने वाले थे कि उसको खोला जाए एक बार। तो जो पुराना एक पुरातत्व जो उसको पुरातत्व जो महत्व दोबारा हो। और इसके जो अवशेष है, अगर आपको समय तो आप जयरिखाल जाइएगा, ठीक हनुमान मंदिर के नीचे सुरंग जा रही है पूरी। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग आज सुरंग तक आते थे, दिखाई देती है। हाँ, जाएंगे आप अंदर जाएंगे पूरी सुरंग के अंदर। तो कहते हैं कि जो यहाँ के बाबा थे वहां भी पूजा करते थे और वहां से आके फिर यहाँ करते थे। ऐसे ताड़केश्वर के बाबा हर हफ्ते वहां से पैदल यहाँ आते थे हाजिरी देने के लिए, इतनी दूर से। हाँ, और यहाँ पूरे शाम को सारे संतों का, सारे साधुओं का यहाँ पर पूरा जमा हुआ लगता था। मतलब ये हमारे से जो जिनके ऊपर इस टाइम में लगभग 60-65 साल हो गए हमको बताते हैं। जैसे बाहर भी वो समाधि है, और दोनों समाधि हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मंदिर सन्यासी परंपरा का मंदिर है। अच्छा। इसमें सन्यासी रहे जीवन भर। अच्छा। बीच में क्या है, कुछ लोग क्या है, बीच में कुछ प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण यहाँ से संतों लोगों ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया है। परंतु हमारा प्रयास है कि भगवान फिर से दोबारा से ये पूरा जो स्थान है संतों से पूरा भरा रहे। जरूर पूरी यहाँ पर वो रहे। और बाबा की धुनी भी यहाँ पर जो 24 घंटे चलती रहती है कालेश्वर महादेव की, और धुनी अखंड धुनी चलती रहती है। मैं आपको धुनी के दर्शन कराता हूँ, आइए आपको। आओ, ध्यान से चल। ये कालेश्वर महादेव की धुनी है और ये 24 घंटे ये ज्वलंत रहती है और ये अखंड धुनी है। और हमारे यहाँ इस धुनी का इतना बड़ा महात्म्य है कि इस धुनी की भस्म को लोग घर पे ले जाते हैं और घर पे ले जाके, माना अगर किसी का बच्चा रात को डर गया तो उसके तिलक लगाते हैं इस धुनी की भस्म का।
तो कहते हैं कि ये धुनी उसको भयहीन करती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जिस धुनी को एज ए दवाई के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में। बहुत सारे लोग इसको धुनी को अपने केवल इसको ग्रहण भी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो धुनी है, ये धुनी, क्योंकि इसके हमने बहुत सारे हमने जिसको भी इसको कितनी बार लोग धुनी की राग ले जाते हैं, तो उनका बड़ा इसका अद्भुत लाभ हुआ है इस धुनी का उन लोगों को। और अखंड धुनी चलती है सुबह शाम। इसकी पूरी क्या बोलते हैं, जो इसकी पूजा होती है धुनी की, पूरी इसमें पूजा होती है। क्योंकि धुनी जो है ये तो गुरु गोरखनाथ जी की धुनी ना, और गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर के रूप है। हाँ। तो ये है धुनी को माना जाता है। वैसे त्रिशूल बहुत साल, कई वर्षों पुराने है सारे ये है। तो थोड़ी सी बातचीत धसमाना जी से भी कर लेते जरूर हैं। जरूर जरूर। ये धसमाना जी भी बहुत बाबा की सेवा करते हैं, शाम का आकर खूब सफाई करना, करना सारा करना बड़ा रहता है उनका जी। तो आप भी लहसुन में भी हमारा मकान है, तो ध्यानी जी के साथ हम पहले से जुड़े हुए हैं। तो अब बाबा जी ने हमको भी यहाँ पे मौका दिया है सेवा करने का, इसलिए समय मिलता है तो हम यहाँ सेवा करने आ जाते हैं। ये टिंचो भाई भी बहुत उससे मन से सेवा करते हैं। इस मंदिर के बारे में ध्यानी जी ने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा आप भी बताइए थोड़ा बहुत। जैसे ध्यानी जी ने बताया है कि वो जो बालिका थी जिसका अभी वो हुआ था, उसे 5 साल 7 साल से उनका कोई बालक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बहुत सेवा करी है मंदिर की, तो उनको उस सेवा का बहुत लाभ मिला। बल्कि ये लोग पूजा करने भी वहीं उन्हीं के घर, उन्होंने इनको पूजा करने भी वहीं बुलाया। हरियाणा गए थे लोग। रेवाड़ी उनका जब नामकरण बच्ची का हुआ तो हरियाणा में इनको बुलाया था, एक दिन रहे फिर वापस। बाबा की बहुत बड़ी कृपा। बहुत सारे ऐसे हैं। एक बालिका और थी, बालिका की शादी नहीं हो रही थी बेटे, बहुत परेशान थी, और भगवान की उसने बहुत सी पुराना पोछा मारना, बर्तन धोना, सब काम करना, और उसको इतना बढ़िया लड़का मिला कि वो आज वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ है वो क्या है, अरब कौन सा देश हो, वहाँ बाहर चली गई अपने हस्बैंड के साथ। तो ऐसा बाबा कब किस पे क्या कृपा कर दे, भोलेनाथ कब किस पे क्या अपना स्नेह बरसा दे, ये कह नहीं सकते। बिल्कुल ये है निश्चित रूप से। और हम तो कहते हैं कि हमने निश्चित रूप से कोई ना कोई कभी किसी जन्म में कोई हो सकता है पाप कर्म के साथ कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो भगवान ने हमको यहाँ पर सेवा के लिए मौका दिया है। और बाबा से यही कहते हैं कि हमारा जब भी जन्म हो तो यहीं पर हो और हम आपकी सेवा करते रहे, अगर ऐसा सौभाग्य हमें मिले। बाकी तो अपना अपना प्रारब्ध है सब। सही बात। हाँ। जो